Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following in an example of superoctet molecules? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो सुपर ऑक्टेट का मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, इनको एक और नाम से जाना जाता है हाइपर 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 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, कंपाउंड कह लेते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल का कहता है कि कोई भी कंपाउंड एलिमेंट या फिर कंपाउंड एलिमेंट या फिर एटम्स पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए के आउटरमोस्ट में, और 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर आ जाए तो फिर कहते हैं कि ऑक्टेट से ज्यादा हो चुका है तो उसे हाइपरवैलेंट कंपाउंड या सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे ClF की बात करते हैं, वैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं कि नाइट्रोजन फैमिली में आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है तो इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। हेलोजन की बात करूं तो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट में। तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन के आटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के आटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा ताकि उसका 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। बट क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन कर गया तो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लॉन पेयर होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 बॉन्डिंग मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 6 और 4 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे क्या बन चुका है, ये वाला आपका एज ए हाइपरवैलेंट कंपाउंड या फिर सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स बन चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोरस, आटोमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा यहाँ पे। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपका सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स हो गए। IF7 की बात करते हैं, तो आयोडीन के आटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन 7 फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद क्या बना लेगा आपका आपका 7 बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स, कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे? सॉरी, नॉट मॉलिक्यूल्स, आयोडीन में तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आफ्टर द बॉन्डिंग, और 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये भी सुपर ऑक्टेट। तो मतलब तीनों ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या चूज करेंगे? ऑल ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you understood it well. All the best.